अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किलिज्म के साथ मैं हूं शेर अफजल। आज लेके आया हूं एडजस्टमेंट की एक और क्लास जिसमें हम एक्सपोजर को देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले ब्राइट एंड कंट्रास्ट देखा है और इसके अलावा लेवल्स देखा है, कर्व्स देखा है। आपने अगर सिक्वेंशली हमारे क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ तक जितने भी मैंने काम किया है, हिस्टोग्राम वगैरह जो है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है। तो आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आपके सामने हाजिर हूँ। एक्सपोजर को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, हम एक और ऑप्शन है एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू भी देख सकते हैं। ये हमारे लेयर में डायरेक्ट अप्लाई हो रहा होगा। तो फिलहाल मैं इस पैनल को समझा रहा हूँ, उसके बाद हम मास्किंग के थ्रू भी हम करके देखेंगे। यहाँ पे आपके पास देखो प्रीसेट्स आपके पास दिया हुआ है। प्रीसेट्स में आप लोगों के पास कुछ है, -1 है, -2 है, +1, +2। ये प्रीसेट्स आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने +1 को जो है ना ट्राई किया तो आप लोगों के पास जो है ये कुछ आ रहा है। अगर मैं इसको फिर से 0 करूँ या डिफ़ॉल्ट करूँ तो ये ऐसा था। फिर इसी तरह आप प्रीसेट्स भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हर एक फंक्शन को दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर +2 भी किया मैंने, -2 है, +1, ये सारे प्रीसेट्स हैं। फ़िलहाल मैं इनके साथ नहीं चढ़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रीसेट जो हैं वो कुछ इमेज में अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ इमेजेस में अजीब से रिजल्ट देते हैं। आप लोगों को एक्सपोजर के पीछे की जो साइंस है उसको समझना लाजमी है ताकि आप कस्टम अपना इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। तो सबसे पहले हम एक्सपोजर में देखें। एक्सपोजर का काम ये है कि ये ब्राइट एरियाज़ को जो है ना, हमारे पास जो हाईलाइट्स है उसको ब्राइट करता जाता है। यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, ये हाईलाइट्स को ज़्यादा ब्राइट करता है, और इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डार्क करेगा। तो ये एक्सपोजर का काम ये है। इसके अलावा हमारे पास ऑफसेट है। ऑफसेट हमारा मिड टोन्स के लिए है, ठीक है। अब ये काम हम यहाँ से भी लागू कर सकते हैं। एक्सपोजर पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो आपके पास मास्किंग के साथ एक लेयर आ रही है। अब ऑफसेट्स में देखें तो हमारे पास जो ये मिडटून्स है इसमें हम लोग ये ग्रे ऐड कर रहा है। जो मिडटून्स है इसमें एक ग्रे ऐड करता जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ से। तो ये ऑफसेट ऐसे काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक गेमा करेक्शन, ठीक है, इसको भी हम 0 कर रहे हैं फ़िलहाल। इसकी कितनी छोटी वैल्यू है देखो, इस इतनी छोटी वैल्यू भी अच्छा खासा इफेक्ट वो कर देती। अब गेमा करेक्शन हमारे पास जो ये आपके पास हाईलाइट है, ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट है, ये सब हाईलाइट्स हैं, और ये आपके पास मिड टोन्स हैं ये वाला इमेज पे, ठीक है। और हर इमेज का अपना एक अलग रिक्वायरमेंट होता है रीटचिंग के लिए। तो अब गेमा करेक्शन हमारे पास जो है मिड टोन के साथ खेलेगा। ये देखो इस तरफ लेके जाएंगे तो मिड टोन्स को और भी डार्क किया इसने। ये सारे मिड टोन्स जितने भी थे उनको इसने डार्क किया है। और अब इस तरफ लेके जाऊंगा तो मैं मिड टोन्स को ब्राइट किया इसने। ये आप लोग देख सकते हो, ये मिड टोन से अंदर वाली हाईलाइट है, अंदर लाइट जल रही है। तो इस हिसाब से इसको समझना है कि ये जो है ना गेमा करेक्शन मिड टोन्स के लिए है। ये मिड टोन्स को ब्राइट और डार्क करने के लिए। ये ऑफसेट जो है मिड टोन्स में ग्रे कलर ऐड करता है, ठीक। और एक्सपोजर हमारे पास जो है ये हाईलाइट्स के लिए है। इन सब को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप लोग। ये देखो ऐसे, और गेमा करेक्शन ऐसे। ये इसकी साइंस है जिसको समझना लाजमी है इस हिसाब से, ठीक है। तो हर इमेज के लिए अलग तरीके से काम करता है। जब आपने जो है ना गेमा करेक्शन को आप ये स्लाइडर्स हैं, स्लाइडर की मदद से आप लोग इसके साथ खेल सकते हो। ये आपके पास जो है 3 कलर पिकल्स हैं, सैम्पल कलर से ले रहे हैं, सैम्पल पॉइंट से ले रहे हैं। ये ब्लैक पॉइंट के लिए है, ये ग्रे पॉइंट के लिए है, ये वाइट पॉइंट के लिए है, जिसको हम मिड टोन्स, शेडोज और हाइलाइट्स भी कह सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्राफ्ट्स में भी देखे हैं, लेवल्स में भी देखे हैं, यहाँ पे भी ये है। और इसके अलावा यहाँ पे पास रीसेट का ऑप्शन भी है आपके पास, और ये रीसेट है। और इसके अलावा यहाँ से आप लोग फॉर एग्जांपल मैंने एडजस्टमेंट किया तो ये आपके पास जो है और बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट की ये इमेज आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम अगर डिलीट पे क्लिक करें तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अगर कोई चीज़ की, मैंने ऑफसेट्स में जो इसको रीसेट कर रहा हूँ और मैंने थोड़ा गेमा करेक्शन करके जो जो हमारे पास मिड टोन्स है ना उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं, ठीक है चीज़ें। तो और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो था वो प्रीवियस ही रहे, जैसे कि ये वाला था ऐसे ही रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा वो लाइट आई हुई है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से मास्क सेलेक्ट करूँगा। इसके अलावा इसके ऊपर मैं ब्लैक पेंट कर लूँगा। सिंपल सा ये काम हम करेंगे। ये देखो ब्लैक पेंट करूँगा तो ये मास्किंग के थ्रू हमारा ये काम आसान कर देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं नज़र आएगा, इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, ये रियल लगेगा इमेज हमारा। मास्किंग के ज़रिए से हमारे पास ये कंट्रोल आ जाती है कि हम कोई भी एरिया को मतलब जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हुआ है,
इसको भी हम वो कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मिड टोन्स हैं उसके साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आज की क्लास थी। इसके अलावा मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें और बताना चाहूँगा। वो है आपके पास फिल लेयर। इसके अलावा इससे ऊपर हमारे पास फिल लेयर है। फिल लेयर क्या है? सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है। तो सॉलिड कलर आप लोगों के पास कोई भी कलर होगा उस लेयर में ये फिल कर देगा, कोई भी लेयर होगा, ठीक हो गया, इसमें ये फिल कर देगा। तो ये देखो आपके पास एक सेपरेट कलर लेयर बन गई है और इसमें उसने फिल कर दिया है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है आपके पास एक और ऑप्शन है, ये है ग्रेडियंट्स का। ग्रेडियंट्स भी फिल हो सकते हैं, यहाँ से आप अलग अलग ग्रेडियंट चूज़ करें और ये आपके लेयर पे फिल होंगे। ग्रेडियंट्स के बारे में भी हम लोगों ने प्रॉपर एक ट्यूटोरियल देखा हुआ है। अगर आप हमें सिक्वेंशली फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं लेयर फिलिंग। तो ये आपके पास लेयर फिलिंग से है, ठीक है। इसके अलावा आप पैटर्न्स भी देख सकते हो। पैटर्न्स के भी हम लोगों ने क्लास देखी है। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स है। अगर यहाँ से आप लोड भी कर सकते हो, अलग अलग किस्म के अपेंड करूँगा तो ये दूसरे आते जाएंगे। इसी तरह ये आपके पास पैटर्न्स हैं। तो आप ये सारे उसको फिल लेयर कहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हो। आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।